जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आपके पीसीएस प्री का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सी सेट के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2024 के परीक्षा में आए हुए थे। दोस्तों देखिए, अगर आप टॉप 3 कॉन्सेप्ट की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो मैथ्स और रीजनिंग के किसी भी प्रश्न को करने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि पेपर में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे सब टॉप 3 कॉन्सेप्ट में से ही आए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहां से उठ के आए हुए थे, मतलब जो वहां पे कराया गया तो वही प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिले थे। जैसे आप पहले प्रश्न को ही देख सकते, अगर आपने टॉप 3 कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देखिएगा, उनमें उसमें ये प्रश्न कराया गया। प्रश्न है x³ माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 4 को माइनस 3/2x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए वहां पर आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है माइनस 3/2x प्लस 1, देखिए यहाँ पे प्लस 1 है, इसका बराबर 0 हो जाएगा। एक इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 3x/2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये 2 इधर भागे इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। माइनस 3x इज इक्वल टू -2, ये कट जाएगा यहाँ पे। अब 3 को इधर ट्रांसफर कर देना, x इज इक्वल टू 2/3। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें आप क्या करिए कि x का मान 2/3 रख दीजिए। x का मान जैसे आप 2/3 प्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x³। मतलब 2/3 का क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। फिर आगे दिया माइनस, देखिए यहाँ पे दिया 6x²। x का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 और 3 तिरिका 9, तो 6 चौका 24/9। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्लस 2x। प्लस 2x का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2 और 2 दूना 4 और बटे में 3 और माइनस में 4। अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिएगा। अब इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिलेगा 8 माइनस 24×72 और प्लस 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 9 का 4 चौका 36 और माइनस 27 में 4 का गुणा कराएंगे तो 108 और बटे में 27। अब देखिए ये 72 और 108 ये दोनों माइनस में है तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। 180 में से 44 को माइनस करेंगे तो माइनस का 136 आपको मिलेगा और बटे में 27। 136 बटे में 27 माइनस में, जो कि विकल्प ए में दिख रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। टॉप 3 कॉन्सेप्ट में ये प्रश्न कराया गया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये एरो कॉन्सेप्ट पर आधारित एक प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। देखिए एरो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जब कभी भी इस प्रकार से एरो बनेगा तो जो बाहर का एंगल होगा ये अंदर के सभी एंगल के सम के समान होगा। मतलब देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 55 और यहाँ पर 45, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, यही x का मान होगा। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 55 और प्लस 45। 55 और 45 100 हो जाएगा, इसमें 30 जोड़ेंगे तो 130। विकल्प डी में है तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया व्यंजक x प्लस वाई का क्यूब और प्लस x माइनस वाई का जो क्यूब है इसका गुणनखंड क्या होगा। ये भी डायरेक्ट प्रश्न उठ के आया टॉप 3 कॉन्सेप्ट के क्लास से। इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रख सकते हैं, 2x ब्रैकेट में x² प्लस 3y²। तो यहाँ पर आपको विकल्प सी में दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये अच्छा उलट जाता, उलटने का मतलब अगर ये प्रश्न ऐसे रहा होता है x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस x प्लस वाई का होल क्यूब, तब इसको आप कैसे सॉल्व करते, कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। 2y ब्रैकेट में y² प्लस 3y², ये इसका आंसर बन जाता है। टॉप 3 कॉन्सेप्ट में इसको भी बहुत विस्तार से करवाया गया और आपको चीजें समझाई गई है। देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि ए किसी कार्य, देखिए ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी अधिक है। यहाँ पर एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। देखिए ए में जो कार्य करने की क्षमता है बी से 3 गुनी अधिक है, मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए 3 काम कर लेगा। अब दोनों मिलकर के 15 दिन में एक काम को पूरा कर लेते। देखिए ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 4 एक काम कर रहे हैं, दोनों मिला के एक दिन में 4 काम करेंगे और काम 15 दिन में हो गया।
मतलब 15 चौका 60 काम हो गया। अब इसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए काम 3 दिन में कर रहा है तो यहाँ पे बटे 3 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 20। ए 20 दिन में काम को पूरा कर लेगा, विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। अगली स्लाइड पर आते दोस्तों, यहाँ पर दिया एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किमी प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी यात्रा 3 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, उसकी औसत गति। मान लीजिएगा कि यहाँ पे आदमी है, आदमी को कुछ दूरी तय करनी है, दूरी नहीं दिया गया, आप दूरी को कुछ भी मान लीजिएगा उससे 2 किलोमीटर, जो भी आपको मानना है। जब नहीं दिया रहता तो उसमें देखिए आधा यहाँ पे किस स्पीड से गया, 6 के स्पीड से गया और आधा 3 के स्पीड से गया, तो पूरा किस स्पीड से गया है। मतलब देखिए यहाँ पे आप औसत निकालेंगे, अगर इसको 1 मान लीजिएगा और इसको भी 1 मान लीजिएगा, एक यूनिट, तो 6 और प्लस 3 और बटे में 2, 6 3 9 का आधा 4.5, तो यहाँ पे 4.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट, कि एक संख्या है, इस संख्या में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 और शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, इसे जब 53 से भाग किया गया तो 53 से भाग करने पर इसका जो भागफल है 34 है और शेषफल आ रहा है 21। अब यहाँ पे आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, तो x बराबर हो जाएगा 53 गुणे 34 और प्लस में 21। अब देखिए यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जी नहीं, यूनिट डिजिट का यूज कीजिए। देखिए 4 3 12, 12 और 1 13, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वहाँ पे 3 होगा, तो 3 होने के कारण यहाँ पे विकल्प ए और विकल्प सी इलिमिनेट हो गया, या तो उत्तर बी बनेगा या तो डी बनेगा। अब अगला भ्रम कि भाई अब पूरा गुणा करना ही पड़ेगा, जी नहीं, देखो ये 34 है, अगर 34 में 50 का भी गुणा कराते तो 1700 आ जाता, और 3 भाई ले लेंगे तो ये 1800 के आसपास पहुंच जाएगा, 1823 इसका सही उत्तर होगा। आप ये पूरा कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया साथियों कि यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी धनराशि में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12 रुपए है, तो आपको बताना है कि धनराशि कितनी। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात बताई जा रही है। देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा कि 10% की बात है, 100 रुपए है, 100 रुपए का 10% लेंगे तो यहाँ पे 10 रुपए और यहाँ पे 10 रुपए, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो ये पहले साल की बात है। फिर इस पर जब 10% अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि इसका 10% 1 हो जाएगा। देखिए ये साधारण ब्याज है और ये पूरा मिला लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 21 है चक्रवृद्धि ब्याज और 20 है साधारण ब्याज, दोनों का अंतर है 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है धनराशि कितनी, धनराशि 100 रुपए की होगी, तो ये 1200 हो जाएगा, विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया साथियों, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट दिया है, सूर्य 45 कलम बेचकर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। ये भी कॉन्सेप्ट कराया गया। देखिए यहाँ पे जो बात लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे विक्रय मूल्य है ना, तो आप जो भी मानेंगे एसपी मानेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस की बात क्या है कि 45 कलम बेच रहा है, तो देखिए 45 कलम बेच रहा है तो एसपी बराबर कितना हो गया 45, क्योंकि ये 45 बेच रहा है। अब इसमें क्या हो गया, इसको 5 की हानि हो गई, 5 कलम की हानि हो गई, मतलब सीपी बराबर कितना हो गया 50 हो गया, क्योंकि भाई 5 की हानि हो रही है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 5 की हानि हुई है कितने पर, 50 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे तो 10% आ जाएगा, तो ओवरऑल इसे 10% की हानि हुई है। दोस्तों आप देखिए, अगर यूपी पीसीएस प्री 2025 के फाउंडेशन बैच की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, साथ में मेंस का भी बैच होगा जो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप अभी से ज्वाइन करके बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जबकि यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री एग्जाम हुआ है, इसका अगर आपको मेंस का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो 25 दिसंबर से इसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और आरओ की अगर बात करेंगे तो 27 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इनमें कॉल करके आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फीस क्या होगी, कोर्स कैसे एनरोल करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्रश्न दिया है कि किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को बताना है। देखिए सिद्धांत क्या है, 7, 10, 7 और 4 किसी प्रकार संबंधित है, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह और 9 संबंधित है, 15, 18, 21 संबंधित। देखिए पैटर्न क्या चला है, 10 और 4 14, 14 का आधा 7, इसी प्रकार 15 और 21 36, इसका आधा 18। तो पैटर्न आपको पता चल गया, 3 + 9 इसका आधा कर दीजिएगा, 9 3 12 का आधा 6, विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है कि श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या होगी। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 7 है, 7 से 11 हो गया, 11 से 19, 19 से 35, 35 से 67 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए 7 से 11 कैसे हुआ, +4 हो गया, 11 से 19 में +8 हो गया, 19 से 35 में +16 हो गया, 35 से 67 में +32 हो गया। अब तक तो पैटर्न समझ में आ गया होगा, हर बार 2 का गुणा कराया जा रहा है, तो नेक्स्ट 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। जैसे ही 64 जोड़ेंगे तो देखिए अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 7 और 4 कितना होता है 11,
यूनिट डिजिट एक आएगा। यूनिट डिजिट अगर आप एक रखेंगे तो दो ही विकल्प सही होगा, या तो ए या तो बी। लेकिन यहाँ पे देखिए 60 और 60 120 होता है, तो जो आंसर आएगा 120 से ज़्यादा होगा। मतलब अब इतना ही समझ जाएंगे, 7 4 11 हो जाएगा, तो 131 ही यहाँ पे उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न रहे जो कि यूपी पीसीएस प्री 2024 के सी सैट के पेपर में आए थे, मैथ्स रीजनिंग। आप अगर टॉप 3 कॉन्सेप्ट को फॉलो किए थे ना, तो दोस्तों आप आसानी से सब प्रश्न बना लेते। तो यहाँ से आपको भरोसा हो गया कि सी सैट प्रिपरेशन चैनल आपके लिए बेहतरीन है। आप इसे अगर ज्वाइन करते तो अच्छे से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप आर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आर का नया बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।